नमस्कार। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशि शुक्ला और बात करेंगे लंबी कतार, महंगाई की मार। बातें बड़ी बड़ी, वादे ऊंचे ऊंचे और दावे इतने मजबूत कि सुनने वाले को लगे कि देश में सब कुछ ऑल इज वेल है। जनता को सहूलियत और राहत के बड़े बड़े संभाग दिखाए गए और तेल और गैस की निर्बाध आपूर्ति के वादे किए गए। आज देश में एक न एक कई राज्यों से जो तस्वीरें आ रही है वो डराने वाली है। देश में वाकई अघोषित ईंधन संकट दस्तक दे चुका है क्या? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। एक तरफ ओडिशा की झुलसा देने वाली गर्मी, जहां पारा आसमान छू रहा है, और इस तिलमिलाती धूप में लोग बूंद बूंद पेट्रोल और डीजल के लिए किलोमीटर लंबी लाइनों में खड़े होने को मजबूर है। सरकार आज भी कह रही है कि सप्लाई की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कमी नहीं है तो जनता सड़कों पर क्यों है? क्या इस तपती धूप में जनता का इम्तिहान लिया जा रहा है? बिहार की राजधानी पटना से लेकर मोतिहारी तक त्राही त्राही मची है। बिहार में अचानक 27 पेट्रोल पंपों पर ताले लटक गए हैं। घटना के पेट्रोल पंपों पर राशनिंग शुरू हो गई है। बाइक वालों को 200-300 और कारों के लिए 1000 से 1500 की लिमिट तय कर दी गई है। पैसे जेब में है लेकिन टंकी खाली है। अब बात उत्तर प्रदेश की। देश का सबसे बड़ा सूबा यूपी भी इस संकट की तपिश से अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों में पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड लटकने शुरू हो गए हैं। किसान परेशान हैं क्योंकि डीजल नहीं मिल रहा है, और आम आदमी परेशान है क्योंकि जो पंप खुले हैं वहाँ घंटों का इंतजार है। सिर्फ यूपी बिहार ही नहीं, देश के कई और हिस्से से भी ऐसी ही सुगबुगाहट और आशंकाएं सामने आ रही हैं। पेट्रोल पंपों पर तेल कंपनियों द्वारा की जा रही राशनिंग और सप्लाई में कटौती की वजह से पूरे देश में ईंधन संकट को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं। लोगों को डर है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की किल्लत और बढ़ सकती है, जिससे कि बाजारों में बेचैनी साफ देखी जा रही है। पहले कहा गया कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, फिर अचानक मांग का बहाना बनाकर जनता को लाइनों में झोंक दिया गया। भीषण महंगाई से पहले जनता की कमर टूट चुकी थी, और अब इस तेल के खेल ने आम आदमी के बजट को बिगाड़ दिया है। जनता बेहाल है, अफवाहों का बाजार गर्म है और सिस्टम अपनी दावों की फाइलों में व्यस्त है। आज सवाल है, अगर आपूर्ति पूरी है तो यूपी से लेकर ओडिशा तक की लंबी लाइनें क्यों है? सवाल है कि आपकी जेब का, आपकी सहूलियत का और सिस्टम की नीयत का संकट तो सिर्फ लाइनों का है, नो स्टॉक के बोर्ड का नहीं। असल खेल तो इन तेल कंपनियों की नीयत और कीमतों का है। जरा समझिए, जब तक पंचों से वोट मांगा जा रहा था तब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने के बाद भी हमारे देश में पेट्रोल डीजल के दाम फ्रीज थे। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही इन तेल कंपनियों को अचानक घाटा याद आ गया और अब कीमतें बढ़ा दी गई हैं। सवाल यह है कि सरकार और तेल कंपनियां जनता को बेवकूफ समझना कब बंद करेंगी? पहले कहा गया कि तेल की कोई कमी नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। अगर सप्लाई की कमी नहीं है, अगर स्टॉक भरपूर है, तो फिर ये कीमतें क्यों बढ़ाई जा रही? क्या सप्लाई भरपूर होने का मतलब है कि जनता की जेब खाली करने का लाइसेंस मिल गया है? भीषण गर्मी में एक तरफ जनता का शरीर झुलस रहा है, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की ये बढ़ी हुई कीमतें आम आदमी के घर का बजट झुलसा रही हैं। डीजल महंगा होने का सीधा मतलब सब्जी, दूध, राशन, हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन महंगा होना। यानी ये सिर्फ तेल की महंगाई नहीं है, ये चौतरफा महंगाई का वो चाबुक है जो सीधे गरीब और मध्यम वर्ग पर पड़ रहा है। अनिल मेड़ा बुलंदशहर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र पांडे मेठी से संवाददाता जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आकाश रावत कानपुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत बुलंदशहर से करते हैं। अनिल, अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्थिति है? पेट्रोल पंप की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल आपूर्ति पूरी है? जी देखिए, जैसे अगर जनपद बुलंदशहर के पेट्रोल पंपों की अगर हम बात करते हैं तो पेट्रोल पंप पे आपूर्ति तो जरूर पूरी है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं जिस तरह से पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े हैं उससे कहीं ना कहीं पेट्रोल पर सूनापन पड़ा है। देखिए, लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक दो लोग ही पेट्रोल डीजल डलवाने आ रहे हैं, क्योंकि लोगों का जो कहना है, लोगों का यह कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से लगातार कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, यहाँ जो लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं, अभी कहीं ना कहीं हम पूछ सकते हैं इनसे कि किस तरह की लोगों को वो पेट्रोल डीजल, और कहीं ना कहीं जो लोगों का जो मानना है। देखिए, मेरे साथ यहाँ काफी लोग, यहाँ जो 3 से 4 मोटरसाइकिल बाइक खड़ी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आगे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं। देखिए, मेरे साथ एक भैया मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है भैया?
अच्छा, पेट्रोल डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं, इससे किस तरह की सारी सामने आई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। अच्छा देखिए, मेरे साथ इनसे पूछते हैं क्या नाम है तो। अच्छा, पेट्रोल डीजल के कितने दाम बढ़े का नाम? 3 रुपये। अच्छा, देखा जा रहा है कि जिस तरह से जो लाइन लगी थी, लंबी लंबी कतारें रहती थी पेट्रोल डीजल की डलवाने के लिए, अब देखा जा रहा है 1-2 मोटरसाइकिलें आ रही हैं, तो इससे कहीं ना कहीं महंगाई से असर पड़ा है लोगों पे। देखिए लगातार देखिए, एक मेरे साथ एक छोटू मौजूद है। छोटू, पेट्रोल लेने आए हो? अच्छा, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे दिक्कतें आई हैं? दिक्कत आई है, तो सब पे दाम बढ़ रहे हैं। तो जिस तरह से जो दाम बढ़ रहे हैं बेटा, क्या लगता है कि महंगाई बढ़ेगी? देखिए, ये चीज तो लगातार लोगों का जो कहना है, ये कहना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से यातायात बढ़ेगा। यातायात के जब पैसा बढ़ेगा तो यातायात में जो बाजार में जो चीजें आती हैं, उससे उस पर कहीं ना कहीं दाम बढ़ेगा, जिससे कि जो महंगाई है वो चरम पे होगी, और महंगाई की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं बहुत नुकसान मिलेगा। अगर किसानों की बात करें तो किसानों का ये कहना है कि डीजल के जो दाम जिस तरह से सरकार के द्वारा बढ़ाए गए, उससे किसानों की जिस तरह से गर्मी भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, और लगातार जो किसानों को डीजल की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जुताई के लिए, खेतों में पानी के लिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं लोगों को बहुत काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और लगातार लोगों का जो मानना ये है कि लोगों का कहना ये है कि पेट्रोल डीजल के दामों पर सरकार को बढ़ोतरी नहीं करनी चाहिए। अगर पेट्रोल डीजल के दामों पर अगर बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो सरकार को किसानों का यह भी आरोप है कि किसानों की चीजों को भी महंगा करना चाहिए। अगर किसानों का यहाँ तक ही आरोप लगाया सरकार पे कि जो आलू की जो फसल है, कि अभी बागों में सड़ रही है, लेकिन किसान के आलू को लेने वाला कोई तैयार नहीं है, कोई कंपनी नहीं आ रही है। अब इस वजह से किसानों को काफी परेशानी करनी पड़ी है। ठीक है, वापस आते हैं अनिल। राघवेंद्र पांडे अमेठी से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, अमेठी की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल पंपों में क्या आपूर्ति है पूरी तरीके से? राघवेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? राघवेंद्र जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे। सिद्धार्थ द्विवेदी हमीरपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमीरपुर की बात करें सिद्धार्थ, तो यहाँ पर क्या स्थिति है? बिल्कुल ही ऐसी इस वक्त जब से ही जो बीती 15 मई से जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए हैं, उसका एक खासा असर आम जनता की जेब में देखने को मिल रहा है। बदसूर मिडल ईस्ट देशों के बीच में जो युद्ध का तनाव है वो भी जारी है, जिससे साफ तौर पे कहा जा सकता है जो आम आदमी है उसकी जेब पर, उसके किचन में अब इसका असर साफ तौर से दिखाई देने लगा है। क्योंकि अगर बात भारत की करें तो भारत में लगभग जो 90% ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो डीजल पे आधारित है, चाहे वो छोटे व्हीकल हो चाहे बड़े व्हीकल। तो कहीं ना कहीं ऐसे में जब डीजल और पेट्रोल के जो दाम है वो उनमें जब इतनी उछाल हुई है, उसका साफ तौर इससे असर जो है वो महंगाई का मार्केट पे दिखाई देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं जो महंगाई है वो भी अब बढ़ेगी। वहीं आपको बता दें डीजल में लगभग 3 रुपए के आसपास जो है वो उछाल हुआ है, तो वहीं पेट्रोल में 2 रुपए 99 पैसे के आसपास बढ़ोतरी हुई है। माना जा रहा है ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे 2 साल बाद इतने ज्यादा बढ़ाए गए हैं। कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो मिडिल ईस्ट देशों के बीच चल रहे तनाव का हवाला देकर इन दामों को बढ़ाने की बात कर रही हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं, आम जनता है, जो अब ये कहने को मजबूर हो गई है कि कहीं ना कहीं जो सरकारें हैं वो आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रही हैं। जहां लोगों को सरकार को महंगाई कम करने की जरूरत है, वहीं अब तेल और डीजल के जो दाम बढ़ा दिए गए हैं उससे जो गरीब आदमी आम जनता है उसकी जेब पर एक भारी भार पड़ने लगा है, जो साफ तौर पे असर भी दिखाई देने लगा है। पेट्रोल पंपों में डीजल तेल लेने वाले आने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है। बात अगर खेती किसानी की करें तो कहीं ना कहीं जो खेती किसानी वो भी पूरी तरीके से ही डीजल पे आधारित है, चाहे ट्रैक्टर हो या अन्य उनकी कोई मशीनरी। अगर ऐसे में लगातार जो डीजल के रेट है वो बढ़ते रहे तो इसका एक असर खेती किसानी में भी देखने को मिलेगा, मार्केट के साथ साथ ही है। जैसे जी ठीक है। अनिरुद्ध पांडे कौशाम्बी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध, कौशाम्बी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? कि में पेट्रोल उपलब्ध है, पेट्रोल है सब पर भी। ये जो सरकार के द्वारा जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, 3 रुपए डीजल का और 3 रुपए पेट्रोल का,
तेल बढ़ा दिया गया। ये आम जनता पे सीधे असर पड़ रहा है। मैं इस समय सैनी चौराहे पे अरुण पेट्रोलियम पंप में मौजूद है। यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे कि महंगाई पेट्रोल की बढ़ी है, उससे पता क्या कहना है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय कुमार। विनय जी, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया गया, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, महंगाई है, आम जनता पे सीधे असर है। बिल्कुल है। क्या क्या कहेंगे इस पे सरकार के बारे में? क्या सरकार के बारे में क्या कहेंगे? क्या कह सकते हैं सरकार के लिए? कुछ नहीं कहेंगे सरकार के बारे में। और लोग हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, उस पे आप कुछ कहेंगे? तो नाजायज बढ़ाया गया। नाजायज बढ़ाया गया, क्यों? तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, इसको रेट कम किया जाए, ये तो नाजायज है, इसका रेट कम किया जाए। एक फोन मिलाइए आम जनता पे सीधे बता असर पड़ रहा है। किराया भी बढ़ेगा, तेल बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा। जी सर, किराया बढ़ेगा जरूर। कितना बढ़ा है रेट पेट्रोल का? 3 रुपए। भाई साहब बता रहे हैं कि आम जनता पे सीधे इसका असर पड़ेगा पेट्रोल डीजल के महंगाई को लेकर, क्योंकि अब किसानी का दौर आने वाला है। धान की फसल के लिए लोग ट्रैक्टर में तेल डलाएंगे और उसमें पता जस्ट उसका डबल रेट कर देते हैं। 2 रुपए 3 रुपए पेट्रोल बढ़ाया जाता है, तो ये किसानों पे सीधे पता असर जाता है। यहाँ आलू की फसल भी किसानों की बर्बाद हो रही है। अभी तक रेट नहीं बढ़ाया गया और डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ गया। कच्चा तेल में थोड़ी भी महंगाई आती है तो पेट्रोल बढ़ा दिया जाता है। जी हसी जी। ठीक है अनुरुद्ध, वापस आएंगे। शेरव चौधरी संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शेरव, अगर हम अमरोहा की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? अनम्यूट कीजिएगा शेरव। जी बिल्कुल बता दें, जनपद अमरोहा में भी जो आम आदमी की स्थिति है वो देखने को मिल रही है कि लोग लगातार इस परेशानी से जूझ रहे हैं। लगातार पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं, इससे जो आम जीवन है वो जो है काफी प्रभावित हो रहा है। जो बच्चे हैं, स्कूली बच्चे, उनका जिस स्कूल वैन में बैठकर वो अपने घर जाते हैं, उसका भी किराया लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में लगातार जो आम आदमी है वो परेशान होता नजर आ रहा है, क्योंकि डीजल और पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ने से जो है लोग जहां वो कम रुपयों में अपना जो है जीवन यापन कर रहे थे, अपना रोजमर्रा से जो सवारियों पे चल रहे थे, अब उसमें एक भारी संकट देखने को मिल रहा है। क्योंकि 3 रुपए बढ़ोतरी जल्दी में ही हुई है, उससे आप ये देखने को मिलेगा जब कोई किसी डीजल या पेट्रोल भराकर जाता है तो उसमें काफी प्रभावित होता है और जो उसमें काफी नुकसान भी होता है। ऐसे में तमाम मैं मुकेश फिलिंग स्टेशन डभारसी पर मौजूद हूँ। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और वो डीजल और पेट्रोल ले रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद माजिद। आज भी बताओ, ये जो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है? वही महंगाई बढ़ रही है, जैसे मतलब बढ़ती आई अब तक। हाँ, वही महंगाई बढ़ रही है। हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं मेरे साथ में, इनसे मैं जानूंगा। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर। अच्छा जाकिर भाई, ये बताओ डीजल पेट्रोल पे रेट बढ़ने से क्या फर्क पड़ रहा है? खाने हो रहे हैं पब्लिक को। अच्छा, तो अगर ये बढ़ता अगर रहा तो इससे काफी परेशानी, जनता की परेशानी बढ़ेगी। अच्छा, किसान को क्या परेशानी आ रही है? किसान की परेशानी किसान पड़ रही है। अच्छा, और बढ़ा दिया, जनता को परेशानी हो रही है, पब्लिक को परेशानी हो रही है, किसान आदमी परेशानी हो रही है। किसान इस टाइम डीजल पेट्रोल कंपनियों पे इनकी तरफ देख रहा है, सरकार की तरफ देख रहा है? अरे सरकार देख, इसकी तरफ डीजल की तरफ देख रहे हैं। तो डीजल की तरफ, हाँ। डीजल है, पेट्रोल। और भी लोग हैं ऐसे, मैं इनसे बात करूंगा। भैया, क्या नाम है आपका? भूपेंद्र। भूपेंद्र जी, बताओ डीजल पेट्रोल के रेट लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? किसान को ही घाटा है इसमें, तो अच्छा, कम होना चाहिए ना। किसान के लिए तो तकलीफ ही है, अमीर आदमी के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसान के लिए। किस किस चीज में परेशानी आ रही है, जैसे ट्रैक्टर वगैरह में, मोटरसाइकिल में, किस चीज? हमारे पास तो ट्रैक्टर है, किसान लोगों के पास ट्रैक्टर होता है, बाइक, कारें तो कम है। तो तमाम लोग ऐसे हैं जिसमें लोग बता रहे हैं किसान किस तमाम तरह से प्रभावित हो रहे हैं। स्कूली वैन हो या ट्रैक्टर हो या इसके अलावा मोटरसाइकिल हो, जितना डीजल का पेट्रोल पंप का जो ये आप देख रहे हैं, तस्वीर देख रहे हैं, इस पर तमाम लोगों से हमने बात भी की है। लोग इसे त्राही
हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर डीजल और पेट्रोल के रेट में सस्ते नहीं हुए तो आम आदमी के जीवन में जो है वो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। मैं इस समय ढवारसी में हूँ और जनपद अमरोहा का मुकेश फिलिंग स्टेशन है ये। यहाँ पे तमाम लोग जितने भी यहाँ पेट्रोल भराने आ रहे हैं और यहाँ डीजल लेने आ रहे हैं, उनसे मैंने जानकारी की है। सभी का ये कहना है कि सरकार को और जो पेट्रोल और डीजल कंपनियां हैं इनको रेट जल्द से जल्द कम कर देने चाहिए, जिससे कि लोगों को राहत मिल सके। और ऐसे में सरकार की तरफ तमाम देशवासी देख रहे हैं। जी ठीक है, राघवेंद्र पांडे मेठी से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र, मेठी की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? जी बिल्कुल मैडम, बात की जाए मेठी तो जो स्थिति है, जैसे जो है डीजल और पेट्रोल की जो लगातार बढ़ी थी, पहले भी लोग थे वो अन्य जनपदों में हो, तो निश्चित रूप से जैसे कि अभी सब्जी विभाग का सीजन भी है, किसानों का सीजन शुरू हो रहा है, धान की रोपाई होनी है, धान बेरन पड़नी है, तो ऐसे में चाहे वो किसान से संबंधित चीजें, चाहे वो किचन से संबंधित चीजें, और भी किचन से संबंधित चीजें हैं जैसे जो रोजमर्रा की चीजें है लोगों का। और यही में अगर देखा जाए तो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा लगातार अपील की जा रही है कि लोग सरकारी बस यात्रा करें, करें, पेट्रोल डीजल की बचत करें। तो और आज लोग एक किसान तेल आपूर्ति केंद्र के नाम से। राघवेंद्र, आपकी आवाज हम तक स्पष्ट नहीं आ पा रही, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं आपसे। आकाश रावत कानपुर से संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। आकाश, कानपुर की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल पंप पे क्या स्थिति है? पेट्रोल पूरी तरीके से मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से पेट्रोल पंपों पे लंबी लंबी कतारें हुआ करती थी, इस समय पेट्रोल पंप पे मैं मौजूद हूँ, आप तो प्रकार से सन्नाटा बना हुआ है। एक दो ही वाहन चालक जो हैं वो अपनी गाड़ियों में डीजल और पेट्रोल भरवाने के लिए आ पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो रेटों में बढ़ोतरी हुई है उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। 3 रुपए डीजल में बढ़ाए गए हैं और लगभग 3 रुपए ही पेट्रोल में बढ़ाए गए हैं, जो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा का जो ड्यूटी काम पर जाने वाले लोग हैं इनकी एक तक सीधा असर देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं बात की जाए पेट्रोल और डीजल के दाम की बढ़ोतरी की, तो पहले जब तक बंगाल का चुनाव नहीं हुआ उस दौरान तब तक पेट्रोल और डीजल के दाम बिल्कुल स्थिर थे, और चुनाव के बाद ही जो ये तेल के दामों में उछाल आया है, और ये कहीं ना कहीं एक अत्यंत विचारणीय विषय है। और लोग हैं उनका कहना है कि जो डीजल और पेट्रोल की दामों में बढ़ोतरी हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा बढ़ गया है, जिसके चलते जो रोजमर्रा की चीजें हैं राहुल हमारे साथ जुड़े हुए हैं रतलाम से संवाददाता। राहुल, रतलाम की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ स्थिति है? बताना चाहूंगा कि रतलाम जो है मध्य प्रदेश का रतलाम की यहाँ पर बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग सुबह से भीड़ लगाए देखते थे, लेकिन आज बात की जाए जहाँ पर पेट्रोल के दाम बढ़ते सुनाई देते ही यहाँ पर लोगों की जो कतारें थी यहाँ पर पूरा देख सकते हैं सन्नाटा छाया हुआ है। जो पेट्रोल पंप है ये इंडियन पेट्रोल पंप है, यहाँ पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। कई लोग जो इक्का दुक्का जो लोग हैं घर से निकलते हैं, क्योंकि तापमान की अगर बात की जाए तो तापमान भी देश के 8वें नंबर पर रतलाम 46 डिग्री तापमान सेल्सियस में रहा है। उसको देखते हुए लोग इक्का दुक्का घर से बाहर निकल रहे हैं और जरूरतमंद जो सामान है उसको लेने के लिए ही वाहन का उपयोग कर कर वो बाहर निकल रहे हैं। देखने की बात यह है कि यहाँ पर जो डीजल और पेट्रोल की जो दाम बढ़ते दिखाई दिए हैं, 3 रुपए और ऊपर पैसे जो है 3 रुपए लगभग पेट्रोल डीजल, यहाँ पर जो लोग हैं वो इक्का दुक्का आ रहे हैं और पेट्रोल भरवा कर अपना काम करवा रहे हैं। क्योंकि बात की जाए सीएनजी गैस भी यहाँ पर बढ़ती दिखाई दी है और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ते दिखाई दिए हैं। थोड़े दिन पहले ही मोदी जी ने एक बात कही है, बाद में उन्होंने कहा है कि जो लाव लश्कर की जो गाड़ियां चलती है ये गाड़ियां न चलाएं। इसको देखते हुए सभी प्रदेश में सभी मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री जो हैं अपने साथ में फॉलो जो लेकर चलते थे, करीबन 11 से 15 गाड़ियां लेकर चलते थे, वो भी आज कम दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है उसको देखते हुए यहाँ की जो जनता है, विधायक है,
और यहाँ के जो मजिस्ट्रेट है, न्यायपालिका अधिकारी हैं और यहाँ के कलेक्टर है, वो भी अगर कहीं जा रहे हैं साथ में जो भ्रमण करना है, तो पूरा प्रशासन एक वाहन के अंदर ही बैठकर पूरा काम करते दिखाई दे रहे हैं। जो ग्राउंड जीरो पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो भाषण अभिवंदन जो उन्होंने दिया था, उसको देखते हुए यहाँ की जनता उसको फॉलो करती दिखाई दे रही है। यहाँ पर कुछ लोग भी है, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे कि किस तरह की ये यहाँ की समस्या थी और ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या इनकी प्रतिक्रिया रहेगी। अंकल, आपको मालूम है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, क्या कहेंगे? बहुत सारे बढ़ गए, बहुत ज्यादा बढ़ गए, इतने नहीं बढ़ने चाहिए। देखा गया है कि भाव बढ़ते ही जेब पर भार पड़ने लगा है। क्या और काम करना पड़ रहा है यार। 3 रुपए बढ़े हैं पेट्रोल डीजल पर, क्या कहेंगे? सरकार को क्या कहेंगे? अरे 3 रुपये अभी तो होना मन थी, कतरा ही बढ़े देगा भाई, पर कम तो करो थोड़ा बहुत। आखिर बड़े हैं, इसको कम करने की स्थिति नहीं होना चाहिए। क्या फ्री का थोड़ी आई रहा पैसा, गई काम कर रहा तो आई रहा, नहीं तो जड़ को थोड़ा लगे पैसा को लगे। ये यहाँ के लोग जनता है, जनता की भी बात। और हमारे साथ युवा यंग भी है। भैया, पेट्रोल का भाव बढ़ा, क्या कहेंगे? नहीं बढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि मतलब मजदूरी गरीब लोग कहाँ से लगवाएंगे इतने पैसे। अभी 3 रुपए बढ़े हैं, 3 रुपए कुछ ऊपर पैसे बढ़े हैं, बाहर भी पड़ रहा है, क्या कहेंगे? बिल्कुल बढ़ रहा है, क्योंकि इतनी गर्मी में एक तो जल्दी काम है नहीं, नौकरियां है नहीं, उसके बावजूद भी पैसे बढ़ा रहे हैं तो नहीं बढ़ाना चाहिए। सरकार को भी सोचना चाहिए कहाँ से लाए। तो ये युवा लोग भी हमारे साथ और कुछ हमारे साथ बुजुर्ग लोग भी, इनसे भी हम चर्चा। अंकल, पैसे बढ़े हैं, तेल के 3 रुपए बढ़े सीधे, क्या कहेंगे? बढ़ना चाहिए पैसे? पैसे बढ़ेगा तो क्या कहेंगे सरकार को, क्या कहेंगे आप? सीधे 3 रुपए बढ़े हैं, बाहर पड़ा है जेब पे। अभी कितने का पेट्रोल डलवाने आए आप? 200 का। पहले कितने किलोमीटर चलती थी गाड़ी आपकी? कुछ लगा है? 3 रुपए बढ़े आपको, तो बढ़ना चाहिए पेट्रोल के दाम। ये यहाँ की जनता है जो भाव बढ़ने के बाद भी बोलने में कतरा रही है, क्योंकि आखिर 3 रुपए सीधे जेब पर भार पड़ा है। इसको देखते हुए चले, ठीक है जनप्रतिनिधि, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़े हैं और उसके बाद आम जनता पर उसका खासा असर देखने को मिल रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। और अब आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बाद आम जनता पर उसका असर पड़ रहा है। साथ ही साथ कई जगह ऐसी है जहां पर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल खत्म हो रहा है और ऐसी अफवाहें भी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर पेट्रोल पंप पे नजर आ रहे हैं और कई कई पेट्रोल पंप पर राशनिंग भी की जा रही है। के न्यूज़ की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।